फिर मानवा की शुरुआत में हमें सोल्जर्स का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो एक घर में होते हैं। एक सोल्जर अपनी डिवाइस की मदद से उस घर को स्कैन करना शुरू करता है। तभी एक सोल्जर की आवाज आती है, ये यहाँ है। जैसे ही सोल्जर वहां रोशनी करता है, हमें अपना हीरो मोरी दिखाई देता है। उसके बाल बहुत लंबे होते हैं और जिस्म पर कई चोटें होती हैं। सोल्जर उसे देखकर डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर सोल्जर्स का रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होता है। वो मोरी पर एक जाल फेंकते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर पता चलता है कि ये सब हमारे हीरो मोरी का एक सपना था। उसके बाद मोरी अपनी नींद से उठता है और हमें ऑर्फनेज दिखाया जाता है जहां वो रहता है। वहां बताया जाता है कि एक बच्चा एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में मिला था, पर यह नहीं पता चला कि वो वहां जिंदा कैसे रहा। फिर हमें मोरी दिखाया जाता है जो डांस कर रहा होता है। बताया जाता है कि एक फ्लैट क्लीन क्लोथ्स और खाना पीना, यही एक बच्चा अपना सारा दिन गुजारता है। ऑर्फनेज के बच्चे मोरी से कहते हैं, तुम अकेले क्यों हो, चलो साथ में खेलते हैं। पर मोरी डर जाता है और एक बिल्ली जैसा एक्शन करता है। उसे देखकर सारे ऑर्फनेज के बच्चे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तो उस ऑर्फनेज के बच्चे को डराकर मोरी को एक तितली दिखती है और वो उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। फिर हमें एक लाल बालों वाली विकलांग लड़की दिखती है जो मोरी को देख रही होती है। वो लाल बालों वाली लड़की कहती है कि मोरी बोल नहीं सकता। ये हमारे हीरो मोरी के बारे में बात कर रही होती है। उसके पास जो लड़की होती है वो कहती है, नहीं, मुझे इसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं दिखती। हाँ, उसने कभी इंसानों की भाषा बोलना सीखी नहीं है, पर फिर भी लगता है कि ये कुछ शब्द समझ सकता है। इसे हमारी रेस्क्यू टीम ने बचाया था, लगता है कि ये जानवरों के साथ बड़ा हुआ होगा। लाल बालों वाली लड़की कहती है, ये बिल्कुल एक मोगली जैसा है। दूसरी लड़की पूछती है, मोगली क्या है? लाल बालों वाली लड़की जवाब देती है, एक पुरानी कहानी का किरदार जो तुम्हें शायद नहीं पता होगा। फिर हमें ऑर्फनेज के बच्चे दिखाए जाते हैं जो एक जगह इकट्ठा हो रहे होते हैं। वहां हमारा हीरो मोरी भी होता है। तभी किसी बच्चे को एक लिफाफा मिलता है। एक बच्चा पूछता है, ये क्या है? हमारा हीरो मोरी सोच में पड़ जाता है कि ये क्या है। पीछे से आवाज आती है, ये एक लेटर है। एक बच्चा बताता है, ये लेटर्स हमें स्पॉन्सर्स से मिलते हैं और कभी कभी वो गिफ्ट्स भी भेजते हैं। वो लड़की मोरी से पूछती है, तुम्हारे पास स्पॉन्सर नहीं है? फिर वो मोरी को स्पॉन्सर के बारे में और बताती है, जैसे कि स्पॉन्सर्स ज्यादातर एडल्ट्स होते हैं। एक बच्चा कहता है, बड़े अच्छे होते हैं, तो दूसरा कहता है, नहीं, कुछ बड़े बुरे भी होते हैं। तब वो लाल बालों वाली लड़की कहती है, सब नहीं, आधे बड़े अच्छे होते हैं और आधे बुरे। लाल बालों वाली लड़की मोरी को बताती है कि वो मैथ्यू को जानती है, जिसके स्पॉन्सर उसे बड़े बड़े टॉयज भेजते हैं। फिर प्लेग्राउंड में बताती है कि लिली के स्पॉन्सर ने उसे नए कपड़े खरीद कर दिए। और क्लास के बीच में कहती है कि जो का स्पॉन्सर तो उससे बात भी करता है और दोनों क्लास के बीच में भी बात करते हैं। फिर एक बच्चा कहता है, मुझे स्पॉन्सर नहीं चाहिए क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझसे वादा किया है कि जब 100 रातें पूरी होंगी तो वो मुझे लेने आएंगी। और 100 रातें तो 5 पलक झपकने में ही गुजर जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी ही मुझे लेने आए। हमारे हीरो मोरी की आंखों में भी एक उम्मीद है कि वो भी अपनी मां के बारे में कुछ पता कर सके। फिर हमें ऑर्फनेज के टीचर दिखाए जाते हैं जो बच्चों को एलियंस के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। वो बताते हैं कि एलियंस 2.7 बहुत समय पहले धरती पर आए थे और अब भी आते हैं और इंसानों के दोस्त बन गए हैं। एक नर्ड बच्चा कहता है, ये झूठ है। फिर पार्क का सीन दिखाया जाता है जहां एक लड़का उससे पूछता है, वो झूठ क्यों बोलेंगे? नर्ड बच्चा जवाब देता है, क्योंकि हम बच्चे हैं। फिर वो एक बड़ी किताब खोलता है। जब दूसरे बच्चे पूछते हैं कि वो किताब कहां से लाया, तो वो कहता है, प्रिंसिपल के ऑफिस से। फिर वो एलियंस के बारे में बताने लगता है कि कुछ समय पहले एलियंस धरती पर आए थे। हमें एलियंस की तस्वीरें दिखाई जाती हैं और फिर इंसानों ने अपने सुपर पावरफुल हथियारों के साथ उनसे लड़ाई शुरू कर दी। फिर एक एलियन को दिखाया जाता है जो ब्लैक होल को भी खा जाता है, जिससे इंसानों ने सरेंडर कर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और लेटर मिलने वाला सीन दिखाया जाता है। सभी को लेटर्स मिल रहे होते हैं, पर हमारे हीरो मोरी का नाम भी पुकारा जाता है। ऑर्फनेज की टीचर कहती है, मोरी, तुम्हें एक लेटर मिला है। अब तुम्हें एक स्पॉन्सर भी मिल गया है, तुम खुश नहीं हो? जब मोरी वो लेटर देख रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है। हमें वो लाल बालों वाली लड़की दिखती है जो रो रही होती है क्योंकि मोरी को स्पॉन्सर मिल गया, पर उसकी मां ने उसे अभी तक कोई लेटर नहीं भेजा है। तो हमें टेबल दिखाई जाती है जहां वो लाल बालों वाली लड़की होती है। अब हम उसे रोडना बुलाएंगे। रोडना हमारे हीरो मोरी से कहती है, यहां से चले जाओ। मोरी उसे देख रहा होता है, फिर इधर उधर घूमने लगता है। रोदना उसे रोते हुए देखती है। मोरी ने उसके सामने एक बिस्किट रखा होता है और उसे देख रहा होता है, जैसे कह रहा हो, ये बिस्किट तुम खा लो। रोदिना कहती है, ये सब चीजें संजोने लायक होती हैं, लेकिन मोरी फिर भी उसकी ओर बिस्किट बढ़ाता है।
रोदीना कहती है, 100 रातें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। मेरी माँ को लगता है कि मैं इतनी गिनती नहीं कर सकती, पर मैंने गिना है। अब मैं अकेली हूँ। मोरी उसकी पीठ के पीछे टिका लगाकर बैठ जाता है। रोदीना रोते रोते हल्का सा मुस्कुराती है और पूछती है, क्या मैं ये बिस्किट खा सकती हूँ? जैसे ही वो बिस्किट लेती है, मोरी अपना सिर हिलाता है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। रोदीना कहती है, चलो देखते हैं तुम्हारे लेटर में क्या लिखा है। मोरी के लेटर में सिर्फ हेलो देयर लिखा होता है। रोदीना कहती है, क्या सिर्फ इतना ही लिखा है? तभी मोरी नीचे देखता है जहां एक नीला फूल होता है। वो उसे देखकर चौंक जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहां मोरी उस फूल को सूंघ रहा होता है। उसे उसकी खुशबू बहुत पसंद आती है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां ऑर्फनेज की टीचर मोरी को बुलाती है, क्योंकि उसके लिए एक और लेटर आया होता है। रोदना कहती है, वाह, मोरी को कितनी सारी चीजें मिल रही हैं। हमें दिखाया जाता है कि मोरी के पास अब बहुत सारे खिलौने होते हैं। रोडना कहती है, इस लेटर में सिर्फ आसान शब्द लिखे हैं। एक लड़का मोरी से कहता है, मैंने कभी इतने क्रेयॉन्स नहीं देखे। और एक टेडी बियर बोलता है, अपने दांत ब्रश करो। नर्ड बच्चा कहता है, ये गुड़िया बात कर सकती है। रोदना सोचती है, मोरी का स्पॉन्सर कौन है? क्या वो बहुत अमीर है? और वो मोरी के साथ इतने अच्छे क्यों हैं? फिर रोदना कहती है, बड़े लोग अच्छे तभी होते हैं जब उन्हें कोई गिल्ट, पछतावा होता है। एक लड़का पूछता है, गिल्ट? किस चीज का गिल्ट? मोरी क्रेयंस को देख रहा होता है और उन्हें खाने की कोशिश करता है, लेकिन रोदीना उसे रोक लेती है। रोदीना कहती है, तुम पागल हो, ये क्रेयंस खाने के लिए नहीं होते, इनसे लिखा जाता है। मोरी बोलता है, ओह, मैं बहुत हैरान हूं, ये कैसे हो सकता है? अगले दिन हमें लॉन्ड्री का सीन दिखाया जाता है जहां बच्चे कपड़े धो रहे होते हैं। मौसम बहुत अच्छा होता है और डायरेक्टर कहती हैं, बच्चों, जल्दी से कपड़े साफ करो। तभी एक बच्चा खेलने लगता है। रोदीना कहती है, ये बच्चे पागल हैं। मोरी भी उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। रोदीना मोरी से कहती है, इतने जोर से मत चलो, वरना कपड़े गंदे हो जाएंगे। तभी कोई रोदीना को पीछे से बुलाता है। वो पीछे मुड़कर देखती है और वहां उसकी माँ होती है। वो भागकर अपनी माँ को गले लगाती है और रोने लगती है। मोरी ये देखकर बहुत चौंक जाता है। कुछ दिनों बाद रोदीना को दिखाया जाता है, उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई होती हैं, शायद रोने की वजह से। वो मोरी से कहती है, अपना ख्याल रखना, धीरे धीरे खाना खाना और अच्छे से सोना। रोदीना मोरी को कुछ चीजें देती है और कहती है, बारिश में मत जाना। फिर वो रोते हुए मोरी को गले लगा लेती है और कहती है, मोरी तुम खुश रहना। मोरी भी उसे गले लगाता है। सभी बच्चे रोदीना को अलविदा कहते हैं। मोरी एक पहाड़ी पर बैठा होता है और नरेटर बताता है कि उसका एक दोस्त उसे छोड़कर चला गया, जिसे वो बहुत प्यार करता था। लेकिन वो अकेला नहीं है, क्योंकि उसके पास एक लेटर भी है। लेटर में लिखा होता है, मेरे प्यारे गोलेक, और उसके साथ एक फूल भी रखा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोरी बोलता है, अब एडवेंचर का समय है। मोरी अपना सामान पैक करता है, ऑर्फनेज को देखता है और बाय कहता है। फिर वो एक कदम बढ़ाता है, फिर दूसरा, और एक अनजान रास्ते पर चलना शुरू करता है, अपनी माँ को खोजने के लिए। हमें मोरी दिखाया जाता है, जो एक ट्रेन के डिब्बे में होता है जहां जानवरों को रखा जाता है। नरेटर बताता है कि वह बच्चा उठ गया है और नरेटर बोलता है, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मोरी बोल नहीं सकता, इस वजह से कभी कभी नरेटर बोलता है। मोरी को दिखाया जाता है जो ट्रेन के डिब्बे से बाहर देख रहा होता है, और नरेटर कहता है कि वह ट्रेन पहले ही उसे एक लंबी यात्रा के लिए ले गई थी, उसकी मां से मिलने के लिए। हमें वह ट्रेन दिखाई जाती है और मोरी उस ट्रेन से उतरता है और ट्रेन को बाय बाय करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मोरी रेगिस्तान में अकेला चल रहा होता है। पीछे से आवाज आती है और जैसे ही मोरी पीछे मुड़कर देखता है, वहां डकैत, बैंडिट्स होते हैं। मोरी उन लोगों को देखकर डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन डकैत बहुत तेज होते हैं। फिर वे लोग मोरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो दूर से देख रहा होता है और वह एक बाइक पर होता है। एक डकैत कहता है, ये कौन है और ये क्या इंसान नहीं है? मोरी बिल्ली की तरह एक्ट कर रहा होता है। एक डकैत दूसरे से कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि यह इंसान नहीं है? ये इतना छोटा कैसे है? दूसरा डकैत कहता है, मुझे कैसे पता कि यह छोटा कैसे है, लेकिन हम अभी भी इसे बेच सकते हैं। एक डकैत कहता है, पर हम इसे थोड़ा सा खा नहीं सकते, ये इतना छोटा है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ एक टांग। तभी हमें एक डीमन जैसा दिखाया जाता है जो उस डकैत को मारता है और कहता है, तुम्हें किसने कहा कि उसे छुओ? डकैत कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं अब नहीं करूंगा। डीमन मोरी को देखकर कहता है, मैंने ऐसे छोटे साइज की चीज कभी नहीं देखी। तभी एक गन शॉट होता है और डकैत कहते हैं, रुको, ये बुलेट्स तो
फिर हमें एक रेड डेमन दिखाया जाता है। डकैत कहते हैं, ये बुलेट्स राइडर की हैं, मतलब ये रेड डेमन राइडर है और हम वही उसे बुलाएंगे। इसके बाद डकैत राइडर के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन राइडर बुलेट से बच रहा होता है। डीमन राइडर को गाली देता है और राइडर के ऊपर अटैक करता है अपनी मुट्ठी फिस्ट से, लेकिन राइडर भी उस पर हमला करता है। डीमन को लगता है कि उसने राइडर को मार दिया है, लेकिन राइडर अपनी बाइक के साथ उसके पीछे होता है। फिर राइडर अपनी गन से डीमन के ऊपर अटैक करता है, जो एक बहुत ही जबरदस्त हमला होता है, जिससे जमीन में दबाव प्रेशर बनता है। फिर राइडर अपनी बाइक के साथ ड्रिफ्ट मारता है और जहां राइडर ने हमला किया था वहां बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। राइडर के साथ एक रोबोट होता है जो कहता है, तो तुमने उसे मार दिया। फिर राइडर बैंडिट से कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी में आने की। मौरी राइडर को देखता है, जो बहुत खतरनाक लग रहा था। राइडर कहता है, अभी ये कौन है। मौरी राइडर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। राइडर एआईए कहता है। एआईए उस रोबोट का नाम है। एआईए मोरी को स्कैन करता है और कहता है, यह इंसान है। राइडर कहता है, अच्छा यह इंसान है। फिर वह हंसते हुए कहता है, तुम कैसे हो वहां। मोरी कंफ्यूज्ड हो जाता है कि राइडर क्या बोल रहा है। राइडर मोरी से कहता है, तुम डर गए होगे, लेकिन अभी डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहां आ गया हूं और यह एआईए है, इसे मैंने बनाया है और मैं राइडर हूं, तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। फिर मोरी राइडर को अपनी चमकती आंखों से देखता है। राइडर कहता है, अब मुझे फॉलो करो। फिर राइडर शैतानी हंसी देता है और कहता है, इंसानों को खाना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से इसे प्रतिबंधित माना जाता है, लेकिन इसे खाना उपयुक्त चीज नहीं होगी। राइडर मन ही मन सोचता है, मैं इसे बचा भी सकता हूं, सिर्फ 300 रुपए मिलेंगे, लेकिन यह भी ठीक है। फिर राइडर सोचता है कि मोरी को बेच देना चाहिए, या तो केव्स में या उन लोगों को जिन्हें एक टॉय चाहिए। फिर राइडर मोरी के बैग की तरफ देखता है। राइडर मोरी से कहता है, लिटिल वन, 1 मिनट रुको। फिर वह उसके बैग की तरफ हाथ बढ़ाता है और कुछ देखकर डर जाता है। फिर वह हंसते हुए कहता है, ओ माय, मुझे देर हो गई, मैं जा रहा हूं। राइडर मोरी से कहता है, मैं बहुत बिजी हूं, मैं यहां से जा रहा हूं। फिर वह अपनी बाइक पर बैठता है और कहता है, तुम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेना, ठीक है। वेल, मैं जा रहा हूं। फिर वह पीछे देखता है, लेकिन वहां मोरी नहीं होता। राइडर कहता है, मैं बहुत आगे आ चुका हूं। फिर वह कहता है, वह सिंबल, वह अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था। एआईए कहता है, वह सिंबल तो चिकनिंग आउट कर रहा था, है ना। राइडर कहता है, बंद करो, मैं पूरी तरह मरने वाला था। फिर राइडर बोतल से पानी पीता है और उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जैसे ही वह नीचे देखता है, वहां मोरी होता है। मोरी को देखकर राइडर डर जाता है और कहता है, 1 मिनट, ये यहां पर कैसे आया। फिर राइडर कहता है, तुम छोटे बच्चे यहां से उतर जाओ। फिर एक पत्थर स्टोन राइडर की बाइक पर लगता है, जिससे राइडर गिर जाता है। राइडर कहता है, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। फिर वह देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। राइडर मोरी से पूछता है, ये क्या चीजें हैं। मोरी राइडर को देखता है जैसे कह रहा हो, इन चीजों को हाथ मत लगाओ। राइडर मोरी को देखकर डर जाता है। एआई कहता है, मैंने पहले ही कहा था, मोरी को तुम्हारे ऊपर ये चीजें रखने दो। एआई राइडर से कहता है, लगता है कि तुम डिहाइड्रेटेड हो। राइडर कहता है, चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। फिर मोरी आग के पास जाकर वहां से पानी लेकर आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसके पैर में एक पत्थर लगता है और वह पानी राइडर के चेहरे पर गिरा देता है। ये देखकर राइडर के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते। मोरी ये देखकर परेशान हो जाता है। फिर मोरी अपने बैग से कुछ सामान निकालने के लिए उसे चेक करने लगता है। राइडर उसे ध्यान से देख रहा होता है। मोरी को अपने बैग में कोई चीज मिलती है। फिर वह एक लेटर देखकर कहता है, ये सिंबल, इसमें कोई शक नहीं, ये 7 फिंगर ग्रुप का पैच है। ये बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड और एंड ऑफ द यूनिवर्स से जुड़ा है। सिर्फ पैच का असली मालिक ही इसे इस्तेमाल कर सकता है और वो दूसरों को धमकाने या मारने के लिए इसका उपयोग करता है। यह सुनकर राइडर डर जाता है, लेकिन फिर सोचता है, अगर एक इंसान के पास इतने महंगे सामान हैं और उसके पास यह सिंबल भी है, तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत होगी। अगर मैं इसे सुरक्षित लेकर जाऊं तो मुझे जरूर इनाम मिलेगा। फिर दिखाया जाता है कि राइडर की बैटरी लो हो रही है। वह एआईए से कहता है, तुम अब रेस्ट कर सकती हो। राइडर की सारी चीजें रेस्ट मोड में चली जाती हैं। राइडर मोरी से कहता है, कोई मेरे जैसा तुम्हारा लाइफ सेवर यहां ढूंढना मुश्किल है। बस मैं ही हूं जिसे यह एरिया अच्छे से पता है। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं।
जब वे अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं तो राइडर मोरी से बात करता रहता है, लेकिन मोरी उसकी बात नहीं सुन रहा होता और किसी और काम में लगा रहता है। राइडर गुस्से में कहता है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? फिर हमें दिखाया जाता है कि मोरी अजीब चीज खा रहा होता है। ये देखकर राइडर डर जाता है और तुरंत उसके पास जाकर उसे डांटता है, ये चीज मत खाओ। राइडर गुस्से में कहता है, तुम पागल हो, तुम कैसे खा सकते हो ये चीज? ध्यान से देखो, ये जहरीला भी हो सकता था। अगर किसी चीज का रंग अजीब हो तो वह जहरीली हो सकती है। तुम समझे अब? राइडर कहता है, अब कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि मोरी राइडर की बाइक को क्रेयॉन से रंग रहा होता है। फिर वो एक खतरनाक पौधे को हाथ लगाता है और कीचड़ में खेलने लगता है। राइडर उसे रोकते हुए कहता है, ऐसा मत करो। कुछ देर बाद जब राइडर मोरी पर चिल्लाता है तो मोरी उदास हो जाता है। राइडर उसे देखता है और कहता है, अच्छा ठीक है, उदास मत हो। फिर राइडर जमीन पर लेट जाता है और सोचता है, मैं ये क्या कर रहा हूं? इस बीच मोरी कुछ बना रहा होता है। राइडर उसके पास जाकर पूछता है, क्या बना रहे हो? मोरी ड्राइंग कर रहा होता है। राइडर देखता है कि मोरी के बैग पर उसका नाम लिखा हुआ है। वह पढ़ता है और कहता है, अच्छा, तो इसका नाम मोरी है। तो है कि यह काली चीज क्या है? मोरी उसकी तरफ इशारा करता है। राइडर कहता है, क्या ये मैं हूं? और राइडर उस ड्राइंग को कुछ समय तक देखता है। कुछ समय के लिए यह पहली बार था जब मोरी ने एक इंसान को बनाया था। एआईए राइडर से कहता है, आज तुम अच्छे मूड में हो। राइडर कहता है, किसने कहा कि मैं अच्छे मूड में हूं? और फिर एआईए मोरी से कहता है, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। फिर राइडर हंसते हुए मोरी से कहता है, तुम्हें मुझे और अच्छा ड्रॉ करना चाहिए। एआईए कहता है, किसी को ड्रॉ करना कोई आसान काम नहीं है। इसके बाद राइडर अपने किसी सामान से दिशा देख रहा होता है और कहता है, अच्छा, बस हमें वह पहाड़ी पार करनी है। फिर वह मोरी से कहता है, अरे मेरी बात सुनो। राइडर मोरी से कहता है, जल्दी करो वरना तुम यहां से जा नहीं पाओगे। फिर वह देखता है कि मोरी किसी दूसरे जीव से बात कर रहा होता है। तभी उस जानवर के पीछे से एक दूसरा जानवर आता है और मोरी को आग लगा देता है। मोरी जलने लगता है और राइडर घबरा जाता है। राइडर उस जानवर पर कूदकर उसे पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? फिर वह वहां गोली मारता है और मोरी के पास भागता है। राइडर मोरी की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन मोरी में आग लगी होती है, इसलिए वह उसे छू नहीं सकता। राइडर बहुत परेशान हो जाता है। मोरी जल रहा होता है, लेकिन उसके पास एक जादुई क्लोक क्लोक होता है जो सारी आग को गायब कर देता है। एआईए और राइडर यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि मोरी पूरी तरह सही सलामत है। राइडर पूरी तरह से हैरान होकर कहता है, यह क्या हो गया? और फिर मोरी से पूछता है, तुम ठीक हो? वह कहता है, मैं तो एकदम सदमे में चला गया था। राइडर एक और अपनी गन निकाल लेता है। फिर वह देखता है कि एनिमल उससे डर रहा है। राइडर उस एनिमल से कहता है, तुम विक्टिम जैसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? फिर राइडर कहता है, तुम्हारा अपना बच्चा है, लेकिन यह भी एक बच्चा है। क्या तुम इसे नहीं देख सकते? तुमने इसे लगभग मार ही दिया था। इसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर हमें एक और बड़ा एनिमल दिखाया जाता है जो सबसे बड़ा था। राइडर गाली देता है और कहता है, यह तो एडल्ट है। फिर वह कहता है, मुझे पहले मोरी को वापस भेजना होगा। एआईए कहता है, वह आ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि एनिमल अपने बच्चे को हल्की सी थपकी मारता है और फिर अपने बच्चे से मोरी और राइडर से माफी मंगवाता है। राइडर कहता है, मैं तुम लोगों के लिए इजी जा रहा हूं। एआईए कहता है, तुम इतनी शाउटिंग क्यों कर रहे हो? फिर वह एनिमल मोरी को कोंच देता है। धीरे धीरे चीजें शांत होती हैं। मोरी उस एनिमल को चमकती हुई आंखों से देखता है और फिर उसे गले लगा लेता है। फिर वे दोनों राइडर के चारों ओर घूमने लगते हैं और फिर अपने फादर के साथ चले जाते हैं। राइडर मोरी को देखता है और कहता है, तुम्हारे इस मैजिकल क्लोक की वजह से तुम बच गए। इसी की वजह से आग भी डिसअपियर हो गई। ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है। तुम कभी कोल्ड या गर्मी महसूस नहीं करोगे। तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हें यह मिला है। फिर राइडर जमीन पर बैठकर पुरानी बातें याद करता है। फिर हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कहता है, मैंने उसे मिस नहीं कर सकता। राइडर मोरी को दिखाता है और कहता है, ये देखो, ये सिटी है। मोरी पहली बार सिटी को देखता है और फिर अचानक कोई आवाज आती है, वूफ, ये कितना क्यूट है। लोग मोरी को देखकर कहते हैं, ये कितना लिटिल और क्यूट है। राइडर गुस्से में कहता है, तुम लोग इससे दूर रहो। अगर तुम्हें देखना है तो पैसे देने होंगे। फिर राइडर और मोरी एक होटल में जाते हैं। लोग राइडर से पूछते हैं, क्या तुम इसके ओनर हो? राइडर कहता है, सीधे पूछो। फिर एक आदमी आता है और पूछता है, राइडर, सब कुछ कैसा चल रहा है? वह आगे कहता है, राइडर, तुमने इस इंसानी बच्चे को रेज करने के बारे में क्या सोचा? राइडर जवाब देता है, यह फूड के लिए नहीं है, अपने दिमाग में अजीब आइडियाज मत लाओ।
वह आदमी हंसता है और कहता है, ये फनी है, अब कौन इंसान खाता है? राइडर उसे एक लेटर देता है और पूछता है, ये सिंबल किस चीज का है? वह आदमी कहता है, रुको, यह सिंबल पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, यह शायद सिटी में मिलेगा। राइडर पूछता है, क्या वे लोग सिटी में रहते हैं? वह आदमी कहता है, हाँ, ये करेक्ट है। फिर वह कहता है, उनमें से एक का ब्लैक हेयर भी है। राइडर पूछता है, वे लोग यहां क्यों आए? फिर राइडर कहता है, छोड़ो, मुझे एक सोलर चार्जर और पावर बार भी चाहिए। फिर वह चिल्लाते हुए कहता है, इन चीजों के प्राइस इतने मत बढ़ाओ। आदमी कहता है, ये इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन फिर किसी तरह राइडर चीजें खरीद लेता है। एआईए कहता है, मेरी 70% बैटरी बची है। फिर वह पूछता है, तुम मेरी बैटरी बेचने के बारे में क्या सोच रहे हो? राइडर कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? राइडर पूछता है, ये कितने में बिकेगा? वह लड़का कहता है, ये थॉमस स्टोन है। राइडर चौंक कर कहता है, क्या? लड़का कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं? मोरी परेशान हो जाता है क्योंकि वह स्टोन टूट गया था, लेकिन लड़का कहता है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये स्टोन अपने आप ठीक हो गया है। राइडर हैरानी से कहता है, ये कैसे हुआ? राइडर पूछता है, क्या ये महंगा है? लड़का कहता है, ये अभी इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद हो जाएगा। राइडर मोरी को वह स्टोन दे देता है, लेकिन स्टोन मोरी के हाथों से फिसल जाता है। जैसे ही मोरी उसे उठाने जाता है, एक और आदमी स्टोन को पकड़ लेता है। वह आदमी मोरी को अजीब नजरों से देख रहा होता है और कहता है, हाउ क्यूट। फिर वह आदमी स्टोन को मोरी के हाथ से छीन लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। लेकिन इसके बाद वह मोरी को भी पकड़ लेता है और उसे अपने अंदर समा लेता है। मोरी डर जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। राइडर देखता है कि मोरी वहां नहीं है और कहता है, वह कहाँ गया? फिर वह वही आदमी देखता है और समझ जाता है कि उसी ने मोरी को चुरा लिया है। राइडर चिल्लाता है, रुको, मैंने कहा रुको, लेकिन वह आदमी अचानक गायब हो जाता है। एआईए कहता है, उसकी जेब में एक इंसान है। राइडर गुस्से में कहता है, उस कमीने ने मोरी को चुरा लिया। राइडर एआईए से कहता है, देखो, वह कहाँ जा रहा है? एआईए पूरे टाउन को स्कैन करता है और कहता है, उसके भागने के 14 संभावित रास्ते हैं, लेकिन सिर्फ 2 सही लग रहे हैं। एआईए कहता है, नेविगेशन शुरू कर रहा हूं। पहले सीढ़ियों के पास जाओ, फिर ब्रिज के बाईं ओर मुड़ो। एक आदमी अपना मास्टरपीस, कलाकृति दिखा रहा होता है, लेकिन राइडर उसके आर्ट के बीच से भागता हुआ निकल जाता है। वह कलाकार गुस्से में रोने लगता है। एआईए कहता है, रूट बदल रहा है। मोरी उस आदमी की जेब में बहुत डरा हुआ होता है। एआई कहता है, डायरेक्शन कंफर्म हो गया, अब जंप करो। राइडर गुस्से में कहता है, क्या तुम सीरियस हो? इतनी बड़ी खाई से कौन जंप करेगा? एआई कहता है, जल्दी करो। राइडर खाई में छलांग लगाता है और उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह आदमी कहता है, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? राइडर कहता है, मोरी, मेरी बात सुन रहे हो? मोरी उस आदमी की जेब से हल्की आवाज निकालता है, जिसे एआईए स्कैन करता है और कहता है, 98% मैच। राइडर गुस्से में कहता है, उसे वापस दो। वह आदमी कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? राइडर चिल्लाता है, ड्रामेबाजी मत करो, तुम्हारी जेब में एक छोटा इंसान है। वह आदमी कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। फिर वह कहता है, यह चीज जिसे मैंने बहुत समय से पाला है। एआईए कहता है, मोरी का डर बढ़ रहा है। राइडर चिल्लाता है, अपनी बकवास बंद करो और उसे मुझे दे दो। आदमी कहता है, नहीं, मैं इसे पालने वाला हूं।